बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यूं गुरु करे आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने भीख नहीं मांगना चाहिए, यही कथा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी। कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्म पत्नी को पता था कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की अच्छी मित्रता रही है। पत्नी ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीबदास जी ने भी कहा है कि गरीब नट पेड़ा कांजर सांसी मांगत हैं भटियारे। जिनकी भक्ति में लौ लागी वो मोती देते उधारे। गरीब जो मांगे सो भड़वा कहिए, दर दर फिर अज्ञानी। जोगी जोग संपूर्ण जाका मांग न पीवे पानी। परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विप्र सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया। मुट्ठी भर चावल साथ लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण जी ने चाव के साथ खाए। चरण तक धोए और कुशल मंगल पूछी तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से ठीक निर्वाह हो रहा है। एक सप्ताह श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि कुछ धन दे दो, वे जानते थे कबीर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीखे। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। श्री कृष्ण जी राजा थे। अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उनको लाभ हुआ। इसे पंडित कहते हैं। जो मांगे सो भड़ुआ कहलाता है, पंडित की यह परिभाषा है। बोलिए सत्य।